हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी है। आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा रिगार्डिंग प्राइवेट रीडिंग्स। सो मेरे ईमेल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और मैंने अपडेट कर दिया है अपना व्हाट्सएप नंबर। सिर्फ यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। सो कल के वीडियो में भी मैंने ईमेल का जिक्र किया था, क्योंकि जब मैं वो वीडियो अपलोड कर चुकी थी उसके बाद मेरे ईमेल में प्रॉब्लम शुरू हुआ था। तो रोज़ाना की बेसिस पर, डेली बेसिस पर 10 से ज़्यादा ईमेल्स को मैं जवाब नहीं दे सकती थी वहाँ पर। तो कुछ और भी टेक्निकल इश्यूज़ वहाँ पर आ रहे थे। सो इसलिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा आसान भी है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना। सो यही मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आप लोगों को दिया है डिस्क्रिप्शन में, और ये बिल्कुल मैं ही हूँ। बाकी आपने स्कैमर्स से बच के रहना है। और फिर एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, अनफॉर्चुनेटली इंडिया से पेमेंट का पाकिस्तान में कोई सोर्स नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। सो अगर आप इंडिया से रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो आपको कोई तीसरी कंट्री को ऐड करना होगा, दुबई से या अमेरिका से या किसी भी और कंट्री में अगर आपका कोई है और वो पेमेंट कर सकते हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू, तो फिर आप रीडिंग ले सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है और अभी तक मुझे कोई मीडियम नहीं मिला है कि जहाँ पर इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया में मनी ट्रांसफ़र की जा सके। बट फिर भी अगर आपके पास कोई ना कोई इसमें इंफॉर्मेशन है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने मैसेज आप लोगों को देना था कि ये जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दिया है ये मेरा ही है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन आप लोगों ने स्कैमर से बच के रहना है। और मैं आप लोगों की जब भी रीडिंग करूँगी वीडियो कॉल के ज़रिए होगी, और यही मेरा जो सेटअप है आपको उसके अंदर नज़र आएगा, और मेरी आवाज़ तो आप लोग पहचानते ही हैं। सो आप लोगों ने स्कैमर्स से बिल्कुल बच के रहना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में, मेरी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, वो मेरा ही है। इस बारे में आपने परेशान नहीं होना है। सो आज की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक आप लोग देख चुके हैं, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दिस कनेक्शन। क्या होने जा रहा है नेक्स्ट आप लोगों के कनेक्शन में, यू एंड देम। सो पैटर्न हम आज भी वही रख रहे हैं। आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, कनेक्टिंग एनर्जी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि आपके कनेक्शन में नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, क्या है नेक्स्ट आप लोगों के कनेक्शन में, क्या होने जा रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए अगेन। और जो आप लोगों ने रिस्पॉन्स मुझे दिया है उसको तो मैं मेंशन करना ही भूल गई। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों की तरफ से मिला है, एंड आई एम डूइंग सम पर्सनल रीडिंग्स। सो बहुत अच्छा, आई फील सो गुड एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डिस्कस नहीं की वो ये है कि हाउ टू गेट योर एक्स बैक। इसके ऊपर भी 30 मिनट्स का सेशन मैं करूँगी आप लोगों के साथ Q&A का। सो ये सारी चीज़ें मेंशन हैं जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर आप वो सेशन लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं, इसलिए। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट एक चीज़ की है तो आप लोगों को गाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए है।
सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप बैलेंस चाहते हैं। आई डू फील कि आप अपनी लाइफ में भी बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक आई फील कि आपको डायरेक्शन चाहिए है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। आई डू फील कि आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन बैलेंस लेकर आएँ। एक एक्स्ट्रा, ओ नो, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं आपकी एनर्जी के लिए। द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपने ओवर गिव किया है। आई रियली फील कि किसी ना किसी हद तक इस कनेक्शन के पीछे जो पर्पस था, जो रीज़न था, वो आपको समझ में आना शुरू हो गया है और आपकी एंग्जाइटी, आपकी तकलीफ़ में कुछ ना कुछ कमी आई है। कुछ ना कुछ क्लोजर आपको मिला है। आपके पर्सन की तरफ से तो शायद नहीं मिला है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से या कुछ साइंस या कुछ ना कुछ ऐसा आपको नज़र ज़रूर आ रहा है जिससे आपको क्लोजर मिल रहा है कि एक्चुअल में इस सारी सिचुएशन के पीछे, इस कनेक्शन के पीछे क्या रीज़न था, क्या नहीं। एंड विद द हर्मिट आई डू फील कि आप में से कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट में हैं। सो याद रखिएगा कि कपल्स के लिए भी है रीडिंग, मैरिड कपल्स के लिए भी होती है ये रीडिंग। सो याद रखिएगा। सो मे बी आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, आप लोगों की शादी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं अपने पार्टनर को लेकर। आपने हमेशा बहुत लॉयल्टी के साथ चले, मे बी आपको बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियर ने डिप्रेस किया, या वो किसी और अफेयर में चले गए, या कुछ और आपने उनके बारे में देखा जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स हुए। सो ये मैरिड कपल्स के लिए मैसेज है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, आपने खामखा परेशान नहीं होना है। बट ये बहुत सारे कार्ड्स आए, हम सिर्फ एक और कार्ड आपकी फीलिंग्स के लिए लेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। सो लेट्स सी, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। बट आई डू फील कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर गिव किया है। हमारे पास है द एम्परर। सो आई डेफिनेटली फील कि आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, मैरिज, ये आपको चाहिए है। अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, और अगर आपकी शादी हुई भी है तो मे बी आप ये चाहते हैं कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ आपने ही उनसे शादी की है, उन्होंने आपसे नहीं किया, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये कार्ड रिवर्स में आया था, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, बट पता नहीं क्यों आजकल मुझे फ़ील हो रहा है कि रिवर्सल्स लेने चाहिए। किसी किसी कार्ड के लिए मुझे फ़ील होता है कि ये शायद हमें रिवर्स में ही लेना चाहिए। सो आई डू फील कि रिवर्स में इसलिए है बिकॉज़ मैंने जो आपको मैसेज दिया कि आप अपनी ज़िंदगी में हार्मनी और बैलेंस चाहते हैं, आप अपनी पावर रिक्लेम करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, लाइफ में हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है। सो आप अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, आप कंट्रोल चाहते हैं अपनी लाइफ का, आप रिक्लेम करना चाहते हैं अपनी पावर। आपको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आपने सब कुछ हार दिया है एक इंसान के ऊपर, या आपको फील होता है कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सिर्फ लव लाइफ नहीं, सिर्फ शादी नहीं, बल्कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे वो फैमिली के साथ मामलात हों। सो मे बी आप कुछ इस तरह की सिचुएशन से गुजरे जहाँ पर आप ओवरऑल अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। सो बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ में हैं जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। एंड आई रियली फील के ये जो कनेक्शन है, इसने एक तरह से आपकी जो लाइफ की फाउंडेशन थी उसको हिला दिया है इस वजह से, क्योंकि ये कार्ड जो है द एम्परर, ये फाउंडेशन के बारे में भी बताता है, और ये एरीज़ एनर्जी है। सो इस कनेक्शन ने आपकी लाइफ की फाउंडेशन को हिला दिया एक तरह से, और आपको अब बैलेंस चाहिए है। आप ये भी सोचते हैं कि आपके पर्सन काश रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और बैलेंस लेकर आएँ इस कनेक्शन के अंदर। काश ये आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर आप रेजोनेट करते हैं सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी से, काउंटर पार्ट कनेक्शन से, तो आप ये सोच रहे हैं काश ये इंसान आपसे भागे नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें आगे बढ़कर इस कनेक्शन की। सो मे बी यहाँ पर रनर चेजर डायनामिक है कुछ लोगों की। ये इंसान बिल्कुल भाग रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। इवन इफ़ यू आर मैरिड, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, आपको लेट डाउन करते हैं हमेशा, आपकी बात समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, कन्फ्लिक्ट रहता है आप लोगों के दरमियान। कभी कभार आप ये भी सोचते हैं कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की इस इंसान से शादी करके, चाहे मेल हो या फीमेल। आपको पता है हम एनर्जीज़ की बात कर रहे होते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सो आप चाहते ज़रूर हैं कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये आपकी डिज़ायर है। सो इस वक्त आप परेशानी में हैं,
यू रियली फील कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी स्टेबल नहीं है इस वक्त, तो आपको बैलेंस चाहिए है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ज़िंदगी जो है उसको आप बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है अब आपको इसी फेज़ में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, ये देखिए ना, इसीलिए तो आप परेशान हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। इनके एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं ये इंसान, फिर इन एंड आउट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा आउट गोइंग हैं, टिक कर बैठते नहीं हैं घर पर। अगर तो शादी हुई भी है, घर पर रहते ही नहीं है ये इंसान, बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं और टाइम नहीं देते हैं घर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सो ये आपकी परेशानी की वजह ये है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, इनकी एनर्जी इमेच्योर है। और आई डू फील कि इंसान बहुत ज़्यादा, उनके दिल में आपके लिए पैशन है, स्पार्क है। बट आई डू फील कि ये एक ऐसे इंसान है कि जो बहुत ही ज़्यादा मूडी हैं। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत आपके लिए पैशनेट हैं, बड़े इन हैं कनेक्शन में, और फिर अगले ही लम्हे ऐसे लगता है कि जैसे आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये इंसान डीपली चाहते क्या हैं या उनके दिल में है क्या आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बड़ी फ्लाइटी एनर्जी होती है। लेट्स सी वन मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी करंट एनर्जी। ये देखिए, मे बी आपके पर्सन की बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं या बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स हैं, एंड ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक दिस। वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हैं, बहुत ज़्यादा और लोगों से उनकी दोस्तियां हैं। अगर वो कुछ गलत नहीं भी करें, आई जस्ट फील कि उनकी इतनी ज़्यादा दोस्ती है लोगों से, इतना बड़ा सर्कल है, बिल्कुल टिक कर घर पर नहीं बैठते। अभी तक वो उस फेज़ से ही नहीं निकल पा रहे हैं, पार्टी वाला फेज़, एक्सप्लोर करने वाला फेज़, मतलब उनकी ठहराव नहीं है ज़िंदगी में अभी तक भी आया। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं मैरिड कपल्स को और अनमैरिड सबको साथ लेकर चलना चाह रही हूँ इस रीडिंग में, तो देख लीजिएगा, परेशान ना होइएगा। सो जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए भी ये एनर्जी है कि आपके पर्सन अभी तक भी उस फेज़ से बाहर नहीं आ रहे, जो पार्टी वाला फेज़ होता है, इन्जॉयमेंट वाला, एक्सप्लोर करने वाला, कि इंसान के अंदर एक ठहराव आ जाता है वक्त गुजरने के साथ। आई डू फील फॉर सम ऑफ़ यू कि ये इंसान अपने 30s में आ चुके हैं, बट फिर भी उनकी नेचर में ठहराव नहीं आया। फिर भी अभी तक भी ये इंसान उस फेज़ से बाहर नहीं आए हैं कि फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या सेटल डाउन हो जाएं, राइट। और अगर आपकी शादी भी हो चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को देर से घर आना, इवन कि अगर फीमेल भी हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल है, उनके मेल फ्रेंड्स भी हैं, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी ऑब्वियसली। तो शादी करके भी उनके अंदर वो चीज़ नहीं आ रही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस शादी की, इस कनेक्शन की, और वो सीरियस हों। मे बी आप में से कुछ लोगों के अभी बच्चे नहीं हुए हैं, और शायद ये इंसान डेलिबरेटली अभी बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज़ वो रेडी हैं ही नहीं, और आप चाह रहे हैं बच्चे करना और वो रेडी नहीं है। अब कनेक्टिंग एनर्जी देख लेते हैं आप लोगों के दरमियान क्या है। आई रियली फील कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, आप बहुत मैच्योरिटी है आपकी एनर्जी में, आप बहुत मैच्योर हैं, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। आप में से कुछ लोगों में एज गैप हो भी सकता है, बट आई जस्ट फील कि मेंटली आप दोनों बहुत डिफरेंट जगह पर हैं लाइफ में, और आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, आपकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है। आप बहुत मैच्योर हैं, सीरियस हैं लाइफ के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में, हर चीज़ के बारे में, और आपके पर्सन सीरियस नहीं ले रहे लाइफ को, चीज़ों को। सो कनेक्टिंग एनर्जी क्या है स्पिरिट, फिर भी क्या वो ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को कनेक्ट कर रही है। कनेक्टिंग एनर्जी, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो स्पिरिट का बेसिकली ये कहना है कि आप दोनों को कनेक्ट, आप दोनों के लेसन्स कर रहे हैं। इवन दो कि ये कनेक्शन आपका सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। उसका रीज़न ये है कि ट्रिगरिंग बहुत ज़्यादा है, ये कनेक्शन आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। आपके पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं कि उनकी इंडिपेंडेंस जा रही है, बहुत ज़्यादा वो आज़ाद ख्याल हैं या आज़ाद रहना उनको पसंद है, उनको रोक टोक पसंद नहीं है, उनको डर लगा रहता है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़तरा है। और आपका भी इसमें ट्रिगर है कुछ ना कुछ, बिकॉज़ आपको एक फ़ैमिली लाइफ चाहिए थी हमेशा से, बच्चे, एक हेल्दी फैमिली लाइफ, और आपकी फाउंडेशन डिस्टर्ब हो रही है। फिर आप सेल्फ डाउट में भी जा रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से।
सो आप दोनों को लेसन्स इस वक्त एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और आप दोनों के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मैसेज है। आप दोनों इसलिए एक दूसरे के करीब आए ताकि आप एक दूसरे को राइट पाथ पर ला सकें, वो पाथ जो आप दोनों को स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। सो आई रियली फील कि आप दोनों के लिए कुछ ना कुछ लेसन्स हैं इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ सीखने को है। और आप शायद कहीं ना कहीं सीखना शुरू हो गए हैं, समझना शुरू हो गए हैं कि आपके लिए इसमें क्या लेसन है, बट आपके पर्सन अभी तक भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं जो भी लेसन है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। ये देखिए ना कि आप इस 3 ऑफ कप्स के इमेज को ज़रा देखें गौर से, कि आपके पर्सन इस तरह से पार्टी कर रहे हैं, या ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल फ्रेंड्स ही हों, उनके अपने फ्रेंड्स में वो बैठे हैं, उनको परवाह ही नहीं घर पर क्या हो रहा है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों के बच्चे हैं, उनको परवाह ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या नहीं, चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं, घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। सो घर की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और वो बिल्कुल नोटिस नहीं लेते हैं, राइट, ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी आपके ऊपर देते हैं रिलेशनशिप में होते हुए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी की तरफ मुद्दे पर वो आते ही नहीं हैं, और आपको ना वो अपनी ज़िंदगी से जाने को कह रहे हैं, ना वो आपको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ना वो फ्यूचर के बारे में आपके साथ कुछ प्लानिंग करते हैं। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों बेइंतहा डिफरेंट हैं, और आप लोगों की अप्रोच लाइफ के बारे में, वही बात जो मैं अभी कर रही थी। सो आप दोनों बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हैं अपनी ज़िंदगी में। और इस वक्त अगर आप, आई डोंट फील फॉर सम ऑफ़ यू कि आप नो कांटेक्ट में हैं, बट कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं भी, मुझे लगता है आपका ये एक साइकिल चलता रहता है कि कभी ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देते हैं, कभी बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ एक साइकिल है, ऑन एंड ऑफ सा साइकिल है आप लोगों का जो चल रहा है। अगर अभी तक की आपने सारी रीडिंग से रेजोनेट किया है तो ये आप ही की रीडिंग है। अब हम ये देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है इस कनेक्शन के लिए। बल्कि हम ये देखते हैं पहले कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। उसके लिए हम 2 कार्ड्स लेते हैं। आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं। हमारे पास अभी यहाँ पर सेजिटेरियस और एरीज एनर्जी आई है। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या उनके दिल में मेरे व्यूवर के लिए लव है या नहीं, क्या उन्हें मेरे व्यूवर की परवाह है या नहीं। 2 कार्ड्स दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर के लिए। 2 कार्ड्स दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर के लिए। ओके, कार्ड भी देखें कि उन्हीं की एनर्जी पे जाकर गिरा है। ओ वाओ, वी हैव द सन। सो दे डू फील वेरी हैप्पी। जब आपके साथ होते हैं उन्हें बहुत खुशी मिलती है। दे नो कि आप फैमिली मटेरियल हैं, आप शादी मटेरियल हैं, उन्हें इसमें कोई भी शक नहीं है। दे आर सो हैप्पी जब आपके साथ होते हैं। आई ऑलमोस्ट फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा, कुछ ना कुछ ऐसा शायद गुजरा है। एंड आई फील कि वो शायद पार्टी ज़्यादा इसलिए भी करते हैं, अपने आप को लोगों में ज़्यादा, लोगों की भीड़ में इसलिए भी रखते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को नम करना चाहते हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपके पर्सन की कुछ एडिक्शंस हैं और वो इसलिए हैं कि वो नम करना चाहते हैं अपनी पेन को। कुछ ना कुछ ट्रॉमा उनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, या तो ट्रॉमा है, या दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि एक बड़ा ही स्पॉइल्ड बच्चा होता है घर का, जिसे बहुत प्यार भी दिया जाता है, जिसे प्लेट में हर चीज़ दी जाती है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे आपके पर्सन के साथ। या तो उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड की गई इसलिए वो ऐसे हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा है जिसे नम करने के लिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये इस बात का आइडिया आपको हो जाएगा, या इंस्टेंटली हो गया होगा कि इन दोनों में से क्या चीज़ है उनकी ज़िंदगी में। आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं उन्हें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फीमेल भी हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट वुमन हैं। वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट सबसे पहले इसीलिए हुए थे कि आप बहुत इंडिपेंडेंट थी। अगर आपकी शादी हो चुकी है इनसे और आपने अपना काम छोड़ दिया है, तो आपको अपना वो काम कंटिन्यू करना चाहिए जो आप पहले करते थे। क्योंकि एक इंडिविजुअल पहचान इंसान की हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप में नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप अपने पैशंस और अपनी हर चीज़ को छोड़ देते हैं और अपना आप छोड़ देते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है, मोस्टली ऐसा होता है, हम अपना आप छोड़ देते हैं बिल्कुल, चाहे मेल हो या फीमेल। तो ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। बाकियों के लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट वुमन हैं। अगर आप
फीमेल भी हैं, तो वो इसीलिए आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लोग पसंद हैं और वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद करते हैं, और उनको शायद पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए था कि जो इंडिपेंडेंट हो, जो लाइफ में अपनी चीज़ें करना जानता हो, उसकी भी इंडिविजुअल कोई अपनी लाइफ हो, उनकी भी हो। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बड़े लिबरल टाइप का उनका एक है। जो भी आपका रिलीजन है, जहाँ जो भी आपके बिलीव्स हैं, आई फील कि आपके पर्सन के कुछ अपने ही तरीके हैं। मतलब जो आपके बिलीव्स, जो आपके मॉरल्स, जो आपका रिलीजन है, जो भी है, उससे हटकर आपके पर्सन के कुछ अपने बिलीव्स हैं और उनके कुछ अपने ही रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं और वो उन्हीं के मुताबिक चलते हैं। सो आई डू फील कि वो आपकी कंपनी में बहुत अच्छा फील करते हैं, बड़ा पैशन है उनके दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आई रियली रियली फील कि आप में से बहुत से लोग फायर साइन से डील कर रहे हैं, एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा फायर एनर्जी है, इससे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बिल्कुल भी टिक कर बैठते नहीं हैं। कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा होता है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी किसी दोस्त से मिल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बैठ कर सुकून से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ना आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नीड है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि एक इमोशनल कनेक्शन की नीड है आपको, वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो आई डू फील कि ये कनेक्शन शुरू भी बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन से हुआ था। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम, ये इंसान आपके पर्सन ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से परस्यू करते हैं जो चीज़ें इन्हें पसंद आती है। जो भी इंसान आप पसंद आए, आपको बहुत तेज़ी से इन्होंने परस्यू किया, बड़ा पैशन, आपको शावर किया पास्ट में अपने लव से, अपने टाइम से, और फिर अचानक उनका इंटरेस्ट लो होना शुरू हो गया। तो आपके पर्सन एक इस तरह के इंसान है कि कंसिस्टेंट नहीं है, बट स्टिल उनकी फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि बड़ा पैशन है। आई डू फील कि आप बहुत खूबसूरत हैं मे बी, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा आपकी खूबसूरती की वजह से पसंद इन्होंने किया। दे रियली लाइक यू, और पैशन भी है उनके दिल में आपके लिए, और वो इस बात को डिनाई नहीं करते हैं कि यू आर फैमिली मटीरियल। और आई जस्ट फील कि आपके पर्सन का कुछ अपना लेसन है जो उनको लर्न करने की ज़रूरत है। आपके साथ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, दे डू फील वेरी गुड अबाउट यू, आपके बारे में वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं। कुछ प्रॉब्लम उनके अपने ही साथ है कि वो अपने इन तरीक़ों को, अपनी इन हैबिट्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं। सो लेट्स सी कि व्हाट्स नेक्स्ट। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, ये देखिए, वी हैव द वर्ल्ड एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप देखें फिर फायर एनर्जी, इतनी ज़्यादा फायर एनर्जी है। सो चलें, ये अच्छा है कि ये इंसान एटलीस्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में तो आए नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। सो द वर्ल्ड हमें ये बता रहा है कि एक साइकिल है जो आप दोनों के दरमियान कंप्लीट होगा। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये भी मैसेज एक रिसीव हो रहा है कि आप लोगों के दरमियान एक सेपरेशन आएगी, या कुछ लोगों की अभी चल रही है, या आप लोगों के दरमियान से कोई सेपरेशन बहुत नेसेसरी है, और ये कोई आप क्रिएट नहीं करेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगी और ये सेपरेशन अचानक से होगी, जब भी होगी, और ये इसलिए होगी ताकि आपके पर्सन ग्रो करें। आई रियली फील कि आपके पर्सन थोड़े एरोगेंट भी हैं। आप इस कार्ड के ऊपर ये इमेज देखिए, आपको एरोगेंस नज़र आएगी, आपको गुस्सा नज़र आएगा, आपको एक मैं वाली सिचुएशन, एक मैं नज़र आएगी कि मैंने ये कहा है, मैं जो कहूँ। और फिर ऐसे भी लग रहा है कि जैसे ये मैजिशियन हो, मैजिशियन वाली एनर्जी भी आ रही है, जैसे कोई मैजिशियन है इस किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में, द मैजिशियन वाली एनर्जी के, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू दिस। बहुत ही ज़्यादा ओवर एक कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन के अंदर, और एक एरोगेंस है। और ये क्यों आ रही है? क्योंकि कुछ है जिसको वो कवर अप कर रहे हैं सारी चीज़ों में। तो वो आप जानते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि वो क्या चीज़ है जिसको वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई रियली फील कि कोई लेसन है जो उन्होंने लर्न करना है। और नेक्स्ट ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली ये इंसान एक रियलाइजेशन तक आएंगे कि उन्हें नाइट ऑफ वॉन्ड्स से वो किंग ऑफ वॉन्ड्स में ट्रांसफ़र हो रही है उनकी एनर्जी, विच इज़ नाइस। ये कार्ड पता नहीं क्यों यहाँ आ गया, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए आई फील अगर आपकी सेपरेशन है, इंसान आपको देख रहे हैं। और फिर ये कार्ड हमें बता रहा है कि इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों हमारे पास आ गए। दिस इज़ वेरी अमेजिंग।
और इससे कंफर्मेशन ये आ गई है हमें कि इट इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन जो आप लोगों को ग्रो करने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके असेंशन के लिए आपकी ज़िंदगी में एक कनेक्शन आया है। और कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ कार्मिक भी है। सो कुछ ना कुछ इसमें आप लोगों के कार्मिक लेसन्स भी हैं जो आपको इस जर्नी पर लर्न करना होंगे। सो व्हाट मोर स्पिरिट, व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है इस कनेक्शन में? सो स्पिरिट का ये कहना है कि ये इंसान नाइट ऑफ वॉन्ट से किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में ज़रूर आएंगे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेंगे। द फूल, सो हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, कोई नया एडवेंचर करने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं विद द फूल एनर्जी। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। नेक्स्ट क्या होगा? एक नया स्टार्ट, एक नया स्टार्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया है हमें। सो दे डू फील कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं उनके लिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये है रिफ्लेक्शन। सो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आई थिंक यही इंसान है इस कार्ड में भी। आई रियली फील कि आपके पर्सन रिफ्लेक्ट करेंगे अपने वेज़ पर, अपनी हैबिट्स पर, और ये जो साइकिल है ये ब्रेक होगा जो भी आप लोगों के दरमियान इस वक्त चल रहा है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपके कनेक्शन के लिए, कि एटलीस्ट ये इंसान, आपके पर्सन, रिफ्लेक्ट करें इस कनेक्शन के ऊपर, सारी सिचुएशन के ऊपर, और कुछ ऐसा करें जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। सो आई रियली फील कि ये इंसान विद द फूल एनर्जी, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आप लोग ज़रूर देखेंगे फ्यूचर में। और उससे पहले एक सेपरेशन का फ़ेज़ आएगा, या एक ऐसा फेज़ आएगा कि जो डिवाइनली गाइडेड होगा, जिससे आपको लगेगा ऐसा कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन असल में आपके पर्सन ग्रो कर रहे होंगे स्पिरिचुअली, उनकी ग्रोथ हो रही होगी, आपकी भी ग्रोथ हो रही होगी। सो अगर अभी वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अपने तरीक़ों को चेंज नहीं कर रहे, आप थक चुके हैं कह कह कर उन्हें, बट वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो जब कोई इंसान रिफ्यूज़ करता है और अपना लेसन लर्न नहीं करता है, तो फिर यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे टावर मोमेंट्स उसकी ज़िंदगी में आते हैं। और इतने ज़्यादा टावर मोमेंट्स आते हैं कि वो इंसान मजबूर होकर, थक हार कर ऐसे गिर जाता है, और उसको ये रियलाइजेशन होती है कि मुझे अब रिफ़्लेक्ट करना ही होगा। आई हैव नो चॉइस बट टू रिफ़्लेक्ट, कि मुझसे मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए, ये सारी सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है। तो कुछ ऐसा होगा कि ये इंसान रियलाइज़ करेंगे। आई डू फील कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा स्टबननेस है, बहुत ज़्यादा मैं है, और आपको पता है कि जब किसी इंसान की मैं ख़त्म होती है तो बड़ी ही एक स्ट्रगल, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसके साथ, कोई टावर मोमेंट ऐसा आता है जो लगता है ऐसा है कि उसको बर्बाद करने के लिए आया है, बट वो उसको संवारने के लिए होता है, राइट? सो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, डिवाइन इंटरवेंशन, कि जिसकी वजह से आपके पर्सन राइट ट्रैक पर आ जाएंगे। सो आप होप लूज़ मत करें। और आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, जितने भी यहाँ पर मेरी फीमेल्स देख रही हैं, और अगर मेल्स भी देख रहे हैं, तो आपके जो भी काम है, जो क्राफ्ट है आपका, जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उस पर ध्यान दें। इवन जो फीमेल्स, अगर वर्किंग लेडी आप देख रही हैं, अपने पैशन के ऊपर फोकस करें। जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, ये चीज़ें होनी है, ये होंगी, तब तक आपने अपने ऊपर फोकस करना है, और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस आपने ढूंढना है, अपनी फाउंडेशन को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करना है। ये इंसान जब तक कर रहे हैं अपने आप को, जो भी उन्होंने लेसन लर्न करना है, तब तक आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, राइट? तो आपकी हैप्पीनेस और आपकी फाउंडेशन हिलनी नहीं चाहिए किसी की वजह से। बेसिकली आपके लिए तो ये मैसेज भी आ रहा है इसमें, और शायद ये आपका लेसन है सारी सिचुएशन में। एंड मे बी यू आर समवन, जो ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो किसी पार्टनर के साथ होने के बावजूद भी खुद करते हैं अपना सारा। आई डोंट नो मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं, बट कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, राइट?
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर फीमेल भी देख रही हैं तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपको अपने पैशंस पर, अपने काम पर ज़रूर फोकस करना चाहिए और आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप काम करोगे, लाइफ टाइम काम करोगे आप और पैसा बनाओगे। कुछ ऐसा स्किल है आपके पास। ये मैसेज कुछ लोगों के लिए आ रहा है। सो बॉटम पर देख लेते हैं हमारे पास। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आ रहा है रिवर्स में। मैंने आपको बोला था 8 ऑफ कप्स कि आपको मूव ऑन करना होगा, वॉक अवे करना होगा या डिवाइन इंटरवेंशन होगी। ब्रेकअप का, एक सेपरेशन का पीरियड आएगा जिसमें आपने परेशान नहीं होना अगर अभी चल रहा है कुछ लोगों का। और ये आप देखें कार्ड रिवर्स में आया है, कोई भी कार्ड और रिवर्स में नहीं आया हमारे पास इसके अलावा। तो ये रिवर्स में इसलिए आया क्योंकि ये जो सेपरेशन आप लोगों की होगी ये थोड़े टाइम के लिए होगी और ये वही चीज़ है कि ग्रो करने के लिए होगी आपके पर्सन को। और उस सेपरेशन में आपने अपने काम वगैरह को, अपनी चीज़ों को देखना है। सो आई रियली फील कि आप में से कुछ लोगों की शादी हुई भी है और कुछ लोगों की शादी होगी, पॉसिबिलिटी है विद दिस 10 ऑफ कप्स। बट उससे पहले आपको वॉक अवे करना होगा। एक पीरियड ऐसा आएगा कि आपको आपके पर्सन को अकेला छोड़ना होगा, फिर ही यहाँ पर बैलेंस और हार्मनी आएगी। एंड देन वी हैव दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई डू फील कि आपके पर्सन थोड़े सीक्रेटिव नहीं कहूँगी, आई जस्ट फील कि वो बहुत ज़्यादा डीपर इश्यूज़ पर या जो भी उनके दिल में चल रहा होता है वो डिस्कस नहीं करते हैं आपके साथ। ये भी एक खामी है उनकी, वो नहीं शेयर करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस। सो आई डू फील कि चीज़ें चेंज होंगी आप लोगों के दरमियान। सो व्हाट्स नेक्स्ट इज़ हीलिंग। आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। सो हीलिंग होगी। अगर अभी आपके पर्सन रिफ्यूज़ कर रहे हैं हील करने को तो चीज़ें हील होंगी। और फिर ये मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप दोनों के दरमियान कोई ब्रेकअप ऐसा हुआ, बड़ा पेनफुल एंडिंग अगर हुई और आपको लग रहा है कि वो हील नहीं होगी तो डेफिनेटली ये इंसान हील करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कभी आपके पास वापस नहीं आना चाहेंगे तो गिव देम टाइम एंड स्पेस, ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग से यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं या मैथ्स आपको बहुत बुरा लगता था, बट दिस इज़ वेरी अमेजिंग कि यहाँ पर एंड रिजल्ट इन्फिनिटी सिंबल आ रहा है। इन्फिनिटी सिंबल का कोई रोल है यहाँ। आई रियली फील कि घूम फिर कर आप एक दूसरे की ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे अगर अभी साथ नहीं हैं। सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। वैसे तो एडवाइस ये आ रही है कि आप अपने पैशन पर वर्क करें, बट कोई एडवाइस। ओ माई गॉड, द हाई प्रीस्टेस। ऑब्ज़र्व करें, लर्न करें जो आपके लिए इसमें है एंड मिस्टीरियस रहें, मिस्ट्री बनकर रहें। 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड इससे ऐसा लगता है कि आप में से कोई लाइट वर्कर हो सकता है या आपके पास कोई गिफ्ट है जो आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, औरों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं शुरू करने के बारे में और आप थोड़ा सा हेजिटेंट हैं कि मैं कैसे पता नहीं मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, पसंद करेंगे या नहीं, आप करें। अगर आपके पास कोई स्किल है कुछ ऐसा कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो सकता है तो आप ज़रूर करें। जब मैंने ये कहा तो 3-3-3-3 हो रहे थे वीडियो में। सो ये एडवाइस है आपके लिए। और इस सिचुएशन को फ़िलहाल ऑब्ज़र्व करें और देखें क्या होता है और क्या नहीं। एक्शन कोई नहीं लेना आपने इस सिचुएशन के हवाले से, ये आपकी एडवाइस है। और ये देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। पेज ऑफ सोर्ड्स फिर से हमें नज़र आ गया है। स्पाई कर रहे हैं ये इंसान, आपको देख रहे हैं ये इंसान। और फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आई रियली फील कि ये सेपरेशन आपकी टेम्परेरी है। ये इंसान हो सकता है बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर होगी ही, चेंज आएगा। सो नेक्स्ट हीलिंग नज़र आ रही है। सो कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस इस कनेक्शन के बारे में, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा इस कनेक्शन के बारे में। कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस। इनर पीस, सोलमेट। मैंने आपको पहले ही बोला था ये आपके सोलमेट हैं। ओ गॉड, 3-3, और अभी मैंने आपको 3-3 बताया, वीडियो में था। सो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 3-3-3 नज़र आए। ये रीडिंग देखने के बाद बहुत ज़्यादा 3s आपको नज़र आएंगे। 3 ऑफ कप्स,
इसका मतलब ये है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके साथ हैं। इनर पीस, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, दिस इज़ वही बात जो मैं आपसे कर रही थी कि आपके जो मैस्कुलिन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, बहुत शोर है उनके इर्द गिर्द, बहुत हलचल है, वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जो हायर एक कॉल उन्हें दी जा रही है, जो एक वेकअप कॉल उन्हें दी जा रही है, उसको सुन नहीं पा रहे क्योंकि बहुत शोर है, बहुत नम रखते हैं वो अपने आप को, बहुत लोगों में रखते हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ फिर से कंफर्मेशन आ रही है, रनर चेजर वाइल्ड डायनामिक फिर से हमें नज़र आ रही है यहाँ पर। सो बस कुछ टाइम की ज़रूरत है उन्हें इस कनेक्शन से दूर। आप दोनों को जब आप सेपरेशन में होंगे, आई रियली फील के लर्न करेंगे। सो इंटीमेसी, आई रियली फील के यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी पैशन है और ये उन्होंने डिनाई कभी भी नहीं किया होगा। इमोशनल फ्रीडम, सो आई रियली फील कि इंसान इमोशनली ओपन अप नहीं होते हैं, या फिर कोई पास्ट ट्रॉमा है या कोई हर्ट है जिसकी वजह से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं या अपने इमोशंस दिखाना नहीं चाहते हैं और सिर्फ सरफेस लेवल की चीज़ें दिखाते हैं। पैशन उनका बहुत ऑब्वियस होगा आपके लिए, अट्रैक्शन, वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी करते होंगे कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर दिस एंड दैट, आई लाइक योर हेयर, आई लाइक दिस, आई लाइक योर स्किन, इस तरह की बातें करते होंगे आपसे, बड़ी फ्लर्टेशियस सी, और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी देते होंगे, बट जो डीप डाउन उनके दिल में है वो शेयर नहीं करते होंगे। सो आई डू फील कि आपके पर्सन को थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, जो कि टाइम के साथ होगा। अगेन जब ये हीलिंग होगी तो फिर ये भी होगा, सो होगा ज़रूर। एंड आई डू फील कि ये इंसान क्रेव भी करते हैं इमोशनल इंटीमेसी, एंड दे रियली फील कि आप वो इंसान है जिसके साथ वो इमोशनली ओपन हो सकते हैं, बट मे बी थोड़ा सा टाइम उनको और चाहिए बिल्कुल खुल के आपके साथ इमोशनली ओपन होने के लिए, बट आई डू फील के पॉसिबिलिटी है। सो नेक्स्ट हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए अगेन। अब हमें क्या देखना चाहिए, अब हमें थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस देख लेने चाहिए। बॉटम पर है, आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई केयर, सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकें उन्हें कितनी आपकी परवाह है, वो नहीं दिखाना चाहते हैं शायद फॉर वट एवर रीज़न। सो ये हमें नज़र आ रहा है कि उन्हें आपकी परवाह है, आपके साथ अच्छा भी फील करते हैं वो। आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी ज़िंदगी में कि वो सुन नहीं पा रहे अपने दिल की बात, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस कनेक्शन को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि उनका दोस्तियों का एक बहुत बड़ा सर्कल है, उससे ही वो बाहर नहीं आते हैं। ओके, वी आर टू डिफरेंट, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं। ये देखिए, आई लव यू, आई एम रेडी टू फिक्स एवरीथिंग, येस दे आर गेटिंग रेडी। फिर है हमारे पास आई नीड टू बी इन कंट्रोल, सो ये कंट्रोल इश्यूज़, इसीलिए वो ओपन नहीं होते, बट चीज़ें फ़िक्स होंगी। आई अप्रिशिएट योर एफ़र्ट्स, आपकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। सो आई रियली फील कि यहाँ पर हीलिंग होगी और उनको रियलाइजेशन होगी कि उन्हें फ़िक्स करना चाहिए। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, आई मिस आवर फ्रेंडशिप, आप में से बहुत कम लोगों के लिए मे बी फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है, या अगर आप लोगों का रिलेशनशिप था, आपके पर्सन ने आपको फिर से फ्रेंड जोन करने की कोशिश की, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आई लव यू बोल दिया आपको, रिलेशनशिप में आ गए आप लोग, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा कि हम तो फ्रेंड्स हैं, बट द डू मिस फ्रेंडशिप। एंड बॉटम पर हमारे पास है यू आर माई सोल मेट, ये देखिए सोल मेट्स एंड यू आर माई सोल मेट, आई फील अशेम्ड, सो कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदगी है अपने बिहेवियर को लेकर। आई फील अशेम्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स। सो ये है ना कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से एक टाइम वो बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं आपके बारे में, लव है हर चीज़, फिर एक लम्हे वो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो लेट्स सी, सो नेक्स्ट आप लोगों के कनेक्शन में हीलिंग का एक फ़ेज़ आएगा, लेकिन बहुत से टाबू मोमेंट्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में आएंगे, और मीनवाइल आपको अपने करियर पर, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना होगा। सो लेटर्स एंड नंबर्स यस नो करने लगे हैं हम आपके लिए, लेट्स सी क्या आता है।
लेट्स स्टार्ट विद योर यस एंड नो। हमारे पास आ गया है SKREKL7RW333 777 F number 6 Y 222 E 3355 H I E U K T L S Q J G B T। आपका आंसर 9 वे आया है। Q A Y S P V एंड L। सो 9 वे आपका आंसर आया है और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं पाकिस्तान से। और अगर आप इंडिया से रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको कोई थर्ड कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ से आप पेमेंट कर पाएँ पाकिस्तान। इसके अलावा हाउ टू गेट योर एक्स बैक, इसके ऊपर 30 मिनट्स का एक Q&A सेशन भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी होंगी। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर हो। न्यू लव, ट्रू लव, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं एंड यू आर लवेबल। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।